मेरी सारी जिंदगी घूमने में ही बीती है। इस घुमक्कड़ जीवन के तीसरे पहर में खड़े होकर उसके एक अध्यापक को सुनाते हुए आज मुझे न जाने कितनी बातें याद आ रही हैं। यूं घूमते फिरते ही तो मैं बच्चे से बूढ़ा हुआ हूँ। अपने पराये सभी के मुंह से अपने संबंध में केवल छी छी सुनते सुनते मैं अपनी जिंदगी को एक बड़ी भारी छी छी के सिवाय और कुछ भी नहीं समझ सका। किंतु बहुत काल के बाद जब आज मैं कुछ याद और कुछ भूली हुई कहानी की माला गूंथने बैठा हूँ और सोचता हूँ कि जीवन के उस प्रभात में ही क्यों उस सुदीर छी छी की भूमिका अंकित हो गई थी, तब हठात यह संदेह होने लगता है कि सब लोग इस छी छी को जितनी बड़ी बनाकर देखते थे उतनी बड़ी शायद वह नहीं थी। जान पड़ता है भगवान जिसे अपनी सृष्टि के ठीक बीच में जबरन धकेल देते हैं, शायद उसे भला लड़का कहलाकर एग्जाम पास करने की सुविधा नहीं देते और न वे उसे गाड़ी घोड़े पालकी पर लाव लश्कर के साथ भ्रमण करके कहानी नाम देकर छपाने की ही अभिरुचि देते हैं। उसे बुद्धि तो शायद वे कुछ दे देते हैं, परंतु दुनियादार लोग उसे सुबुद्धि नहीं कहते। इसी कारण उसकी प्रवृत्ति ऐसी असंगत, ऐसी निराली होती है और उसके देखने की चीजें और जानने की तृष्णा स्वभावत ऐसी बेजोड़ होती है कि यदि उसका वर्णन किया जाए तो शायद सुबुद्धि वाले हंसते हंसते मर जाए। उसके बाद वो मंद बालक न जाने किस तरह अनादर और अवहेलना के कारण बुरों के आकर्षण से और भी बुरा होकर धक्के और ठोकरें खाता हुआ अज्ञात रूप से अंत में किसी दिन अपयश की झोली कंधों पर रखकर कहीं चल देता है और बहुत समय तक उसका कोई पता नहीं लगता। अतएव इन सब बातों को रहने देता हूँ। जो कुछ कहने बैठा हूँ वही कहता हूँ, परंतु कहने से ही तो कहना नहीं हो जाता। भ्रमण करना एक बात है और उसका वर्णन करना दूसरी बात। जिसके भी दो पैर हैं वो भ्रमण कर सकता है, किंतु दो हाथ होने से ही तो किसी से लिखा नहीं जा सकता। लिखना तो बड़ा कठिन है। सिवाय इसके बड़ी भारी मुश्किल ये है कि भगवान ने मेरे भीतर कल्पना कवित्व की एक बूंद भी नहीं डाली। इन अभागिनी आंखों से जो कुछ दिखता है ठीक वही देखता, वृक्ष को ठीक वृक्ष ही देखता हूँ और पहाड़ पर्वतों को पहाड़ पर्वत। जल की ओर देखने से वो जल के सिवाय और कुछ नहीं जान पड़ता। आकाश में बादलों की तरफ आंखें फाड़कर देखते देखते मेरी गर्दन अवश्य दुखने लगी है। बादल बादल ही नजर आए हैं, उनमें किसी की निबिड़ केश राशि तो क्या दिखेगी, कभी बाल का टुकड़ा भी खोजे नहीं मिला। चंद्रमा की ओर देखते देखते आंखें पथरा गई हैं, परंतु उसमें भी कभी किसी का मुख उख नजर न आया। इस प्रकार भगवान ने ही जिसकी विडंबना की हो उसके द्वारा कवित्व सृष्टि कैसे हो सकती है? यदि हो सकती है तो केवल यही कि वो सच सच बात सीधी तरह से कह दे। इसलिए मैं यही करूंगा। किंतु मैं घुमक्कड़ क्यों हो गया, ये बताने के पहले उस व्यक्ति का कुछ परिचय देना आवश्यक है जिसने जीवन के प्रभात में ही मुझे इस नशे में मत्त कर दिया था। उसका नाम था इंद्रनाथ। हम दोनों का प्रथम परिचय एक फुटबॉल मैच में हुआ। जानता नहीं कि वो आज जीवित है या नहीं, क्योंकि बरसों पहले एक दिन वो बड़े सुबह उठकर घर बार, जमीन जायदाद और अपने कुटुंब को छोड़कर केवल एक धोती लेकर चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। ओह, वो दिन आज किस तरह याद है। स्कूल के मैदान में बंगाली और मुसलमान छात्रों में फुटबॉल मैच था। संध्या हो रही थी, मगन होकर देख रहा था। आनंद की सीमा न थी। हठात अरे यह क्या, तड़ातर तड़ातर शब्द और मारो साले को, पकड़ो साले को की पुकार मच गई। मैं विह्वल सा हो गया। 2-3 मिनट, बस इतने में कहाँ कौन गायब हो गया, निश्चय ही न कर पाया। ठीक तौर से पता लगा तब जबकि मेरी पीठ पर आकर एक छतरी का पूरा बैंड तड़ाक से टूट गया तथा और भी 2-3 बैंड सिर और भी 2-3 बैंड सिर और पीठ पर पड़ने को उद्यत दिखे। देखा 5-7 मुसलमान छोकरों ने मेरे चारों ओर व्यूह रचना कर ली है और भाग जाने को जरा सा भी रास्ता नहीं छोड़ा है। और भी एक बैंड, और भी एक। ठीक इसी समय जो मनुष्य बिजली के वेग से उस व्यूह को भेदता हुआ मेरे आगे आकर खड़ा हो गया, वह था इंद्रनाथ। रंग उसका काला था, नागवंशी के समान, कपाल प्रशस्त और सुडौल, मुख पर 2-4 चेचक के दाग। ऊंचाई मेरे बराबर ही थी, किंतु उम्र मुझसे कुछ अधिक थी। कहने लगा, कोई डर नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे बाहर निकल आओ। उस लड़के की छाती में जो साहस और करुणा थी, वह दुर्लभ होते हुए भी शायद असाधारण नहीं थी, परंतु इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उसके दोनों हाथ असाधारण थे। यही नहीं कि वे बहुत बलिष्ठ थे, वरन लंबाई में भी घुटनों तक पहुंचते थे। सिवाय इसके उसे एक सुविधा ये भी थी कि जो उसे जानता नहीं था उसके मन में यह आशंका भी न हो सकती थी कि विवाद के समय ये भला आदमी अकस्मात अपना 3 हाथ लंबा हाथ बाहर निकालकर मेरी नाक पर एकाएक इस अंडस का घूंसा मार सकेगा। वो घूंसा क्या था, उसे बाघ का पंजा कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।
2 ही मिनट के भीतर मैं उसकी पीठ से सटा हुआ बाहर आ गया, और तब इंद्र ने बिना किसी आडंबर के कहा, भागो। भागना शुरू करके मैंने पूछा, और तुम? उसने रूखाई से जवाब दिया, अरे तू तो भाग, गधे कहीं के। गधा हूँ या चाहे जो हूँ, मुझे खूब याद है। मैंने हठात लौटकर और खड़े होकर कहा, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। बचपन में मारपीट किसने न की होगी, किंतु मैं था गांव का लड़का, 2-3 महीने पहले ही लिखने पढ़ने के लिए शहर में बुआजी के यहाँ आया था। इसके पहले इस प्रकार दल बांधकर न तो मैंने मारपीट ही की थी, और न किसी दिन इस तरह 2 पूरे छतरी के बैंड ही मेरी पीठ के ऊपर टूटे थे। फिर भी मैं अकेला भाग न सका। इंद्र ने एक बार मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, नहीं भागेगा तो क्या खड़े खड़े मार खाएगा? देख, उस तरफ से वे लोग आ रहे हैं। अच्छा तो चल, खूब कसकर दौड़े। ये काम तो मैं खूब कर सकता था। दौड़ते दौड़ते जब हम लोग बड़ी सड़क पर पहुंचे, तब शाम हो गई थी। दुकानों में रोशनी हो गई थी और रास्ते पर म्यूनिसिपल के केरोसिन के लैंप लोहे के खंभों पर, एक यहाँ और दूसरा वहाँ, जल रहे थे। आंखों में जोर होने पर ऐसा नहीं है कि एक के पास खड़े होने पर दूसरा दिखाई न पड़ता। आतताइयों की अब कोई आशंका नहीं थी। इंद्र अत्यंत स्वाभाविक सहज स्वर से बात कर रहा था। मेरा गला सूख रहा था, परंतु आश्चर्य है कि इंद्र रत्ती भर भी नहीं हांफा था। मानो कुछ हुआ ही न हो, न मारा हो, न मार खाई हो और न दौड़ा ही हो। जैसे कुछ हुआ ही न हो, ऐसे भाव से उसने पूछा, तेरा नाम क्या है रे? श्रीकांत। श्रीकांत, अच्छा, कहकर उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सूखी पत्ती बाहर निकाली। उसमें से कुछ तो उसने खा ली और कुछ मेरे हाथ में देकर कहा, आज खूब ठोका सालों को, ले खा। क्या है ये? बूटी। मैंने अत्यंत विस्मित होकर कहा, भांग? ये तो मैं नहीं खाता। उसने मुझसे भी अधिक विस्मित होकर कहा, खाता नहीं? कहाँ का गधा है रे? खूब नशा होगा, खा, चबाकर लील जा। नशे की चीज का मजा उस समय ज्ञात नहीं था, इसलिए सिर हिलाकर मैंने उसे वापस कर दिया। वो उसे भी चबाकर निगल गया। अच्छा, तो फिर सिगरेट पी। ये कहकर उसने जेब से 2 सिगरेट और दियासलाई बाहर निकाली। एक तो उसने मेरे हाथ में दे दी और दूसरी अपने हाथ में रखी। इसके बाद वो अपनी दोनों हथेलियों को एक विचित्र प्रकार से जुटाकर उस सिगरेट को चिलम बनाकर जोर से खींचने लगा। बाप रे, कैसे जोर से दम खींचा कि एक ही दम में सिगरेट की आग सिरे से चलकर नीचे उतर आई। लोग चारों तरफ खड़े थे। मैं बहुत ही डर गया। मैंने डरते हुए पूछा, पीते हुए यदि कोई देख ले तो? देख ले तो क्या, सभी जानते हैं। ये कहकर स्वच्छंदता से सिगरेट पीता हुआ वो चौराहे पर मुड़ा और मेरे मन पर एक गहरी छाप लगाकर एक ओर को चल दिया। आज उस दिन की बहुत सी बातें याद आती हैं। सिर्फ इतना ही याद नहीं आता कि उस अद्भुत बालक के प्रति उस दिन मुझे प्रेम उत्पन्न हुआ था, अथवा यूं खुलेआम भांग और तमाकू पीने के कारण मन ही मन घृणा। इस घटना के बाद करीब 1 महीना बीत गया। एक दिन रात्रि जितनी उष्ण थी उतनी ही अंधेरी। कहीं वृक्ष की एक पत्ती तक न हिलती थी। सब छत पर सोए हुए थे। 12 बज चुके थे, परंतु किसी की भी आंखों में नींद का नाम न था। एकाएक बांसुरी का बहुत मधुर स्वर कानों में आने लगा। साधारण रामप्रसादी सुर था। कितनी ही दफे तो सुन चुका था, किंतु बांसुरी इस प्रकार मुग्ध कर सकती है, यह मैं न जानता था। हमारे मकान के दक्षिण पूर्व के कोने में एक बड़ा भारी आम और कटहल का बाग था। कई हिस्सेदारों की संपत्ति होने के कारण कोई उसकी खोज खबर नहीं लेता था, इसलिए पूरा बाग निबिड़ जंगल के रूप में परिणत हो गया था। गाय बैलों के आने जाने से उस बाग के बीच में से केवल एक पतली सी पगडंडी बन गई थी। ऐसा मालूम हुआ कि मानो उसी वन पथ से बांसुरी का सुर क्रमशः निकटवर्ती होता हुआ आ रहा है। बुआ उठकर बैठ गई और अपने बड़े लड़के को उद्देश्य कर बोली, हाँ रे नवीन, ये बांसुरी राय परिवार का इंद्र ही बजा रहा है ना? तब मैंने समझा कि इस बंसीधारी को ये सभी चिन्हते हैं। बड़े भैया ने कहा, उस हतभागे को छोड़कर ऐसी दूसरा कौन बजाएगा, और उस जंगल में ऐसा कौन है जो ढूंढेगा? बोलता क्या है रे, वो क्या गुसाई के बगीचे से आ रहा है? बड़े भैया बोले, हाँ। ऐसे भयंकर अंधकार में उस दूरवर्ती गहरे जंगल का ख्याल करके बुआ मन ही मन सिहर उठी और डर भरे कंठ से प्रश्न कर उठी, अच्छा, उसकी माँ भी क्या उसे नहीं रोकती? गुसाई के बाग में तो न जाने कितने लोग सांप के काटने से मर गए हैं, उस जंगल में इतनी रात को वो लड़का आया ही क्यों? बड़े भैया कुछ हंसकर बोले, इसलिए कि उस मोहल्ले से इस मोहल्ले तक आने का वही सीधा रास्ता है। जिसे भय नहीं है, प्राणों की परवाह नहीं है, वो क्यों बड़े रास्ते से चक्कर काटकर आएगा माँ? उसे तो जल्दी आने से मतलब, फिर चाहे उस रास्ते में नदी नाले हो, चाहे सांप बिच्छू और बाघ भालू हो। धन्य है रे लड़के तुझे, कहकर बुआ एक नी श्वास डालकर चुप हो रही।
वंशी की ध्वनि क्रमशः सुस्पष्ट होती गई और फिर धीरे धीरे अस्पष्ट होती हुई दूर जाकर विलीन हो गई। यही था वो इंद्रनाथ। उस दिन तो मैं ये सोचता रहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि इतना अधिक बल मुझमें भी होता और मैं भी इसी तरह मारपीट कर सकता, और आज रात्रि को जब तक सो न गया तब तक यही कामना करता रहा कि यदि किसी तरह ऐसी वंशी बजा सकता। परंतु उससे सद्भाव किस तरह पैदा करूं? वो तो मुझसे बहुत ऊंचे पर है। उस समय वो स्कूल में भी न पढ़ता था। सुना था कि हेडमास्टर साहब ने अन्याय करके उसके सिर पर ज्यों ही गधे की टोपी लगाने का आयोजन किया, त्यों ही वो मर्माहत हो अकस्मात हेडमास्टर की पीठ पर एक धौल जमाकर घृणा भाव से स्कूल की रेलिंग फांदता हुआ घर भाग आया और फिर गया ही नहीं। बहुत दिनों बाद उसी के मुंह से सुना था कि वो एक न कुछ अपराध था। हिंदुस्तानी पंडित जी को क्लास के समय में ही नींद आने लगती थी, सो एक बार जब वे नींद ले रहे थे तब उनकी गांठ बंधी चोटी को उसने कैंची से काटकर जरा छोटा भर कर दिया था, और उससे उनकी विशेष कुछ हानि भी नहीं हुई, क्योंकि पंडित जी जब घर पहुंचे तब अपनी चोटी अपनी चपकन की जेब में ही पड़ी हुई मिल गई। वो कहीं खोई नहीं गई। फिर भी पंडित जी का गुस्सा शांत क्यों न हुआ और क्यों वे हेडमास्टर साहब के पास नालिश करने गए, यह बात आज तक भी इंद्र की समझ में नहीं आई। परंतु फिर भी यह बात वो ठीक समझ गया था कि स्कूल से रेलिंग फांदकर घर आने का रास्ता तैयार हो जाने पर फिर फाटक में से वापस लौटकर जाने का रास्ता प्रायः खुला नहीं रह जाता, और फाटक का रास्ता खुला रहा या नहीं रहा ये देखने की उत्सुकता भी उसे बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ तक कि सिर पर 10-20 अभिभावकों के होने पर भी उनमें से कोई भी उसका मुंह किसी भी तरह फिर विद्यालय की ओर नहीं फेर सका। इंद्र ने कलम फेंककर नाव का डांड हाथ में ले लिया। तब से वो सारे दिन गंगा में नाव के ऊपर रहने लगा। उसकी अपनी एक छोटी सी डोंगी थी। चाहे आंधी हो चाहे पानी, चाहे दिन हो चाहे रात, वो अकेला उसी पर बना रहता। कभी कभी एकाएक ऐसा होता कि वो पश्चिम की गंगा के एक तरफा बहाव में अपनी डोंगी को छोड़ देता, डांड पकड़े चुपचाप बैठा रहता और 10-10, 15-15 दिन तक फिर उसका कुछ भी पता न लगता। एक दिन इसी प्रकार जब वो बिना किसी उद्देश्य के अपनी डोंगी बहाए जा रहा था, तब उसके साथ मिलन की गांठ को सुदृढ़ करने का मुझे मौका मिला। उस समय मेरी यह एकमात्र कामना थी कि उससे किसी न किसी प्रकार मित्रता का संबंध दृढ़ किया जाए, और यही बतलाने के लिए मैंने इतना कहा है। किंतु जो लोग मुझे जानते हैं वे तो कहेंगे कि यह तो तुम्हें नहीं सोहता भैया, तुम ठहरे गरीब के लड़के और फिर लिखना पढ़ना सीखने के लिए अपना गांव छोड़कर पराए घर आकर रहे हो, फिर तुम उससे मिले ही क्यों और मिलने के लिए इतने व्याकुल ही क्यों हुए? यदि ऐसा न किया होता तो आज तुम ठहरो, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। ये बात हजारों लोगों ने लाखों ही बार मुझसे कही है। स्वयं खुद मैंने ही यह प्रश्न अपने आप से करोड़ों बार पूछा है, परंतु सब व्यर्थ। वो कौन था, इसका जवाब तुम में से कोई भी नहीं दे सकता, और फिर यदि ऐसा न हुआ होता तो मैं क्या हो जाता? इस प्रश्न का समाधान भी तुम में से कोई कैसे कर सकता है? जो सब कुछ जानते हैं केवल वे, भगवान, ही बता सकते हैं कि क्यों इतने आदमियों को छोड़कर एकमात्र उसी हतभागे के प्रति मेरा सारा हृदय आकृष्ट हुआ, और क्यों उस मन से मिलने के लिए मेरे शरीर का प्रत्येक कण उन्मुख हो उठा। वो दिन मुझे खूब याद है। सारे दिन लगातार गिरते रहने पर भी मेघ बंद नहीं हुआ था। सावन का आकाश घने बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते न होते चारों ओर अंधकार छा गया। जल्दी जल्दी खाकर हम कई भाई रोज की तरह बाहर बैठक खाने में बिछे हुए बिस्तर पर रेड़ी के तेल का दीपक जलाकर पुस्तक खोलकर बैठ गए थे। बाहर के बरामदे में एक तरफ फूफाजी केनवास की खाट पर लेटे हुए अपनी सांधी तंद्रा का उपभोग कर रहे थे, और दूसरी ओर बूढ़े रामकमल भट्टाचार्य अफीम खाकर अंधकार में आंखें मीचे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। दयोरी पर हिंदुस्तानी दरबान का तुलसीदास स्वर सुन पड़ रहा था, और भीतर हम तीनों भाई मंझले भैया की कड़ी देखरेख में चुपचाप विद्याभ्यास कर रहे थे। छोटे भैया जतीन और मैं तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते थे, और गंभीर स्वभाव के मंझले भैया 2 दफे एंट्रेंस फेल होकर तीसरी दफे की तैयारी कर रहे थे। उनके प्रचंड शासन में किसी को 1 मिनट भी नष्ट करने का साहस न होता था। हम लोगों का पढ़ने का समय था 7:30 से 9 बजे तक। उस समय बातचीत करके हम उनकी पास होने की पढ़ाई में विघ्न न डाल सके, इसके लिए वे रोज कैंची से काट काट कर कागज के 25-30 टिकट जैसे टुकड़े रख छोड़ते। उनमें से किसी में लिखा होता बाहर जाना है, किसी में थूकना है, किसी में नाक साफ करना है, किसी में पानी पीना है, आदि। जतीन भैया ने नाक साफ करने का एक टिकट मंझले भैया के सामने पेश किया। मंझले भैया ने उस पर अपने हाथ से लिख दिया 8:33 से लेकर 8:33.30 तक, अर्थात इतने समय के लिए नाक साफ करने जा सकते हैं।
छुट्टी पाकर जतीन भैया टिकट हाथ में लेकर रहे थे और दूसरी ओर बूढ़े रामकमल भट्टाचार्य अफीम खाकर अंधकार में आंखें मीचे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। दयोरी पर हिंदुस्तानी दरबान का तुलसीदास स्वर सुन पड़ रहा था और भीतर हम तीनों भाई मंझले भैया की कड़ी देखरेख में चुपचाप विद्याभ्यास कर रहे थे। छोटे भैया जतीन और मैं तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते थे और गंभीर स्वभाव के मंझले भैया 2 दफे एंट्रेंस फेल होकर तीसरी दफे की तैयारी कर रहे थे। उनके प्रचंड शासन में किसी को 1 मिनट भी नष्ट करने का साहस न होता था। हम लोगों का पढ़ने का समय था 7:30 से 9 बजे तक। उस समय बातचीत करके हम उनकी पास होने की पढ़ाई में विघ्न न डाल सके, इसके लिए वे रोज कैंची से काट काट कर कागज के 25-30 टिकट जैसे टुकड़े रख छोड़ते। उनमें से किसी में लिखा होता बाहर जाना है, किसी में थूकना है, किसी में नाक साफ करना है, किसी में पानी पीना है आदि। जतीन भैया ने नाक साफ करने का एक टिकट मंझले भैया के सामने पेश किया। मंझले भैया ने उस पर अपने हाथ से लिख दिया 8:33 से लेकर 8:33.30 तक, अर्थात इतने समय के लिए नाक साफ करने जा सकते हैं। छुट्टी पाकर जतीन भैया टिकट हाथ में लेकर